बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो सेपरेशन के बारे में बताऊंगी बाय कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ सुपीरियर form of electrophoresis. Due to use of narrow bore capillary, it reduces the problem of sample overheating. जब हम नैरो बोर कैपिलरी को यूज़ करते हैं तो इट रिड्यूस कर देती है ओवरहीटिंग को। तो जो हमारे सैंपल में जोन ब्रॉडनिंग होती है तो उसको कम करेगी ये, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल in diagnostic clinical labs. Separation of solute molecule is based on difference in rate of migration electrophoresis mobility under influence of electric field in a buffer solution. Next है electrophoretic mobility and electroosmotic force play very important role. Finally, we can say that rate of migration electrophoretic mobility depend on charge and mass of solute molecule and viscosity of medium. अब हम देखते हैं कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसमें किस तरह जो है इलेक्ट्रोस्मोटिक फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। सबसे पहले कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बफर रिजर्वर फिल्ड विद बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखें, टू बफर सोल्यूशन लिए गए हैं। नेक्स्ट है फ्यूज सिलिका कैपिलरी एक्सटेंड बिटवीन दीज टू बफर रिजर्वर। एक फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी को स्टैंड किया गया है बिटवीन दीज टू बफर रिजर्वर। ये देखें, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। Cathode and anode are placed in the buffer solution in separate reservoir. These electrodes are connected to the high voltage power supply. High voltage of about 1000 volt is used in this technique. यहाँ पे एक कैथोड है, राइट साइड पे हमारे पास कैथोड और लेफ़्ट साइड पे एनोड है, ठीक है। कैथोड एनोड के साथ पावर सप्लाई जो है जोड़ी गई है, जो कि 1000 वोल्ट करंट इसको देगी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है वो मूव करेगा कैपिलरी ट्यूब में। यहाँ पे एक सैंपल एक साइड पे हमें सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और साथ ही इस कैपिलरी ट्यूब के डिटेक्टर लगा होता है और साथ ही रिकॉर्डर। सैंपल कैन बी इंट्रोड्यूस एट वन एंड ऑफ कैपिलरी एंड डिटेक्टर इज़ प्रेजेंट नियर द अदर एंड ऑफ कैपिलरी। नेक्स्ट, अब जब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन जो है वो मूव करेगा, रन करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, यहाँ इलेक्ट्रोस्मोटिक फोर्स जो है वो जनरेट होंगी। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह वर्क करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्मोटिक फोर्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि जो कैपिलरी जो है ट्यूब है ये किस तरह बनी होती है। फ्यूज सिलिका कैपिलरी है सिलिनॉल ग्रुप एक्सटेंड आउट ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैपिलरी। 3 टाइप के जहाँ पे सिलिनॉल ग्रुप है। फर्स्ट है पाउंड सिलिनॉल ग्रुप, पीएच जिसकी है लेस देन 3, पीएच बिटवीन 3 to 9 अगर हो तो फ्री सिलिनॉल होगा, पीएच मोर देन 9 हो तो रिएक्टिव सिलिनॉल ग्रुप होगा, ठीक है। जनरली इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर सोल्यूशन यूज्ड हैज़ पीएच क्लोज टू 9। यहाँ पे मैं 9 लिखना भूल गई, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है which means most of the silanol group are reactive and deprotonation having negative charge. ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है फ्यूज सिलिका कैपिलरी का। ड्यू टू डिप्रोटोनेशन ऑफ सिलिनॉल ग्रुप आइनर सरफेस ऑफ कैपिलरी इज नेगेटिवली चार्ज। आइनर सरफेस ऑफ कैपिलरी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो जो सैंपल में जो कैटायन होंगे वो इसके साथ आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, टाइटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस लेयर को हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। इससे ऊपर एक और लेयर होगी जिसको हम डिफ्यूज़ लेयर कहते हैं। यहाँ पे कैटायन की कंसंट्रेशन मोर होगी देन एनायन से। इससे ऊपर एक और बल्क सॉल्यूशन हमारे पास होता है जिसमें कैटायन और एनायन की है कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इससे ऊपर जो है फिक्स्ड डिफ्यूज़ लेयर एंड देन फिक्स्ड लेयर, ठीक है। और डिफ्यूज़ लेयर और फिक्स्ड लेयर दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाती हैं।
नेक्स्ट क्या है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कैप्रिकेटाइन in diffuse layer will get attracted toward cathode, dragging the bulk solution with them. This is known as electroosmotic flow. क्या होगा, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बल्क सॉल्यूशन और डिफ्यूज़ लेयर में जो कैटायन होंगे वो अपने अपोजिट चार्ज जो होगा कैथोड पे नेगेटिव, उसकी तरफ वो ड्रैग करेंगे अपने बल्क सॉल्यूशन को लेते हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फोर्स इज ओरिजिनेटेड नियर द कैपिलरी वॉल। ड्यू टू दिस इट हैज़ यूनिक फ्लैट फ्लो प्रोफाइल। दिस फ्लैट फ्लो प्रोफाइल विल मिनिमाइज बैंड ब्रॉडनिंग एंड improve peak resolution. Capillary electrophoresis has superior peak resolution and separation efficiency than HPLC. Next है electrophoretic mobility. What is electrophoretic mobility? Is defined as the rate of migration per unit field strength. यहाँ पे इसका फार्मूला है mu is equal to Q by 6 pi Rn, where mu is equal to electrophoretic mobility, Q is net charge on the particle, R radius of the particle और N viscosity of medium. यहाँ पे तीन जो हैं वो मेन फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पे. नंबर 1 इज़ नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल, एंड थर्ड वन इज़ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल. इफ़ मॉलिक्यूल हैव हायर चार्ज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. चार्ज डिपेंड ऑन pH ऑफ मीडियम. क्या होगा, ये देखिए इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और एक मॉलिक्यूल जिस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस पे ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ देन जिस पे लेस चार्ज है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल. लार्जर पार्टिकल हैव लेस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देन स्मॉल पार्टिकल. Molecules have round shape will have more electrophoretic mobility than sharp shapes. ये देखें, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, इस एक का साइज़ कम है और एक का ज़्यादा है, तो जिसका कम साइज़ होगा वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी दैन इसका मास जो है वो ज़्यादा है. एंड राउंड शेप मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी भी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी दैन शार्प शेप मॉलिक्यूल से. नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. इफ़ मीडियम इज़ मोर विस्कस द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विल बी लेस. इसके बरअक्स अगर लेस विस्कस होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो मोर होगी. टोटल वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूट. टोटल वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो प्लस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. Solute will with the net positive charge will move faster than electroosmotic force. Solute with no net charge will move at the same speed of electroosmotic force, and solute with net negative charge will move slow than electroosmotic flow force. Thank you.